हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं जहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए ये आज की बड़ी इस वीडियो को अच्छी शुरू बात कही करते हैं आपने। बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि दिए हुए या दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें और अनुक्रम को पूरा करें। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है, तो विकल्प हमारे पास 4 विकल्प यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी अनुक्रम को पूरा करना है, यानी जिस क्रम में ये बढ़ रहा है आगे की दिशा में ये सीरीज, उसी क्रम में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी विकल्पों में से। तो इस प्रकार की क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये नंबर सीरीज से उठाया हुआ प्रश्न है साथियों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास जो नंबर सीरीज है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7, 16, 32 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हमको कुछ हिंट देखने को मिल रहा है साथियों, और उस हिंट को हम पहले यहाँ पे पकड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले आप देखेंगे तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में संख्या आपको देखने को मिल रहा होगा, 2, 3, 7 और उसके बाद आपका 16 है, 32 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि 2 से अगर हमको यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो 2 से 3 को प्राप्त करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर 2 से 3 को प्राप्त करना है तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर इसमें जोड़ सकते हैं। 1 का स्क्वायर हम जोड़ सकते हैं 2 में। जैसे अगर इस 2 में हम 1 का स्क्वायर जोड़ दें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये कितना मिलेगा, 3 मिलेगा साथियों। अगर इस 2 में हम 1 का स्क्वायर जोड़ दें तो हमको ये 3 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इस 3 में हम क्या करें, 2 के स्क्वायर को जोड़ दें तो कितना मिलेगा, देखिएगा 3 में अगर हम 2 के स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो 2 का स्क्वायर होता कितना, 4 होता है, और 3 उसमें जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, जो कि यहाँ पे संख्या है, ठीक है साथियों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो इस 7 में हम क्या करेंगे, 7 में हम जोड़ेंगे 3 के स्क्वायर को, ठीक है। 7 में अगर हम 3 के स्क्वायर को ऐड कर दें, ठीक है ना, तो कितना होगा, देखिएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 उसमें जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी साथियों। और फिर 16 में हम कितना जोड़ेंगे, इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, और 16 यहाँ पे है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और 32 में कितना जोड़ेंगे, 5 के स्क्वायर। तो देखिएगा 32 में अगर 5 के स्क्वायर को हम ऐड कर दें तो कितना होगा, देखिए 32 में और 5 का स्क्वायर कितना, 25 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 57। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा साथियों वो होगा 57। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे आया है 57। चलो भाई देखो अपने क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, सबसे छोटी संख्या जो हमको दिखाई दे रहा है, सबसे छोटे अंक दिखाई दे रही है, वो है आपका 2। इस 2 में हमको ऐड करना होगा +1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और इस 1 को अगर इस 2 में हम जोड़ देंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, ये वाली संख्या। फिर क्या करना होगा साथियों, इस 3 में हमको 2 के स्क्वायर को जोड़ना होगा। तो अगर हम इस 3 में 2 के स्क्वायर को जोड़ दें, 3 में 2 के स्क्वायर को जोड़ देंगे साथियों तो मिलेगा कितना, 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी मिलेगा 7। तो 7 यहाँ मिल गया। फिर इस 7 में हमको 3 के स्क्वायर को जोड़ना होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 7 में जोड़ेंगे 9 को तो 16 मिलेगा। फिर 16 में इसी क्रम में चलिएगा, पहले में 1 का स्क्वायर जोड़िएगा, दूसरे में 2 के स्क्वायर को जोड़ेंगे, तीसरे में 3 के स्क्वायर को जोड़ेंगे, और चौथे में 4 के स्क्वायर को हम जोड़ेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 16 में ही इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये वाला संख्या मिलेगा। और 32 में हमको 5 का स्क्वायर जोड़ना होगा, तो 32 में 5 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 32 + 25 होगा,
5 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ेंगे तो 57 मिलेगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा साथियों वो होगा 57, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है साथियों। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको आंसर समझ में आया है, सॉल्यूशन समझ में आया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ भी सेम क्वेश्चन नंबर सीरीज से उठा हुआ प्रश्न है। ये भी यहाँ पे है कि दिए गए, यहाँ पे है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, और अनुक्रम को पूरा कीजिए। सेम वही सेंटेंस है, यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको पूरा करेंगे देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 76, 73, 71, 67, 64, 62 एंड क्वेश्चन मार्क। और इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये घटते क्रम में है साथियों, इस बात को आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो संख्या है वो 76 है और ये फिर इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 76 है और उसके बाद जस्ट जो संख्या है वो 73 है। तो अगर हम ये करें कि 76 में से, अगर हम ये करें कि 76 में से, ठीक है, 3 को घटा दें तो कितना होगा। 76 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो हमको 73 मिलेगा। ठीक है, और फिर 73 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना मिलेगा, 71 मिलेगा। 71 में से अगर हम 4 घटा दें तो कितना मिलेगा, 67 मिलेगा। और फिर 67 में से हम कितना घटाएं कि हमको 64 मिले, तो 3 घटाना पड़ेगा। 64 में से कितना घटाएं कि 62 मिले, तो 2 घटाना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो हम चल सकते हैं, बट इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या था 76, फिर 73, तो 76 में से हमने 3 को घटा दिया तो हमको 73 मिला। 73 में से हम 2 को घटा दिए तो हमको 71 मिला। 71 में से हम 4 को घटा दिए तो हमको 67 मिला। 67 में से हम 3 को घटा दिए 64 मिला। 64 में से हम 2 को घटा दिए 62 मिला। बस इसके बाद क्या घटाना होगा, तो देखिएगा पहले यहाँ 3 घटा था, फिर 2 घटा था, फिर 4 घटा था, फिर 3 घटा है, फिर 2 घटेगा, तो अब कितना घटेगा, 4 घटेगा। कितना, 4 घटेगा साथियों। तो हम 4 को यहाँ पे घटाएंगे तो 62 में से 4 घटा देंगे तो कितना, 58 आएगा साथियों। क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो संख्या होगा वो 58 होगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा पहले आपको 3 घटाना पड़ा था, फिर 2 घटाना पड़ा था, फिर 4 घटाना पड़ा था, फिर 3 घटाना पड़ा है, फिर 2 घटाना पड़ा है। इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। तो 4 घटाएंगे 62 में से तो आएगा 58। तो इसका सही जवाब होगा साथियों 58, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न आपके लिए है साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने। सेम वही सेंटेंस, वही वाक्य आपका लिखा हुआ है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन ये भी है साथियों। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा पहले 3 है, फिर 10, उसके बाद 24, 52, 108 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या कुछ आने वाला है, सबसे पहले उसको हम देखेंगे। देखिए अगर हम इस 3 में 2 का गुणा कर दें, अगर हम इस 3 में 2 का गुणा कर दें और गुणा करने के बाद 4 जोड़ दें, कितना होगा। फिर से समझिएगा, अगर हम इस 3 में 2 का गुणा कर दें और 4 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा। देखिएगा 3 दूना 6 होगा और 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है, अगर हम इस 3 में 2 का गुणा करके और 4 जोड़ दें तो हमको 10 मिलेगा, जो कि यहाँ पे है। फिर अगर हम इसी 10 में 2 का गुणा करके 4 जोड़ दें तो कितना मिलेगा। देखिएगा 10 दूना 20 और 20 4 कितना 24, तो मिलेगा कितना 24 मिलेगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, फिर आपको हिंट पता चल गया होगा। अब क्या करेंगे साथियों कि इस 24 में भी हम
2 का गुणा करके 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 24 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 48 होगा और उसमें 4 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, फिर 52 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा करके 4 जोड़ देंगे तो 52 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना होगा, 104 होगा और 4 उसमें जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है साथियों, तो इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद भी क्या करेंगे, 108 में 2 का गुणा करके 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 का 2 में गुणा करेंगे तो 216 होगा और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 220 होगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा साथियों वो होगा आपका कितना, 220। तो राइट आंसर है 220, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। कैसे किया गया है, सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या किया गया, इस संख्या में पहली वाली संख्या में हमने 2 का गुणा करके और 4 जोड़ दिए तो ये मिल गया। फिर इस संख्या में हम 2 का गुणा करके 4 जोड़ दिए तो ये मिल गया। फिर इस संख्या में हम 2 का गुणा करके 4 जोड़ दिए तो ये मिल गया। फिर इसमें 2 का गुणा करके 4 जोड़े तो ये मिला और फिर इसमें 2 का गुणा करके 4 जोड़े तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर आने वाली संख्या मिल गई 220। ठीक है साथियों, तो ये आपका था तीसरा प्रश्न का राइट आंसर 220। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एनालॉजी से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा होता है, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एनालॉजी के प्रश्न, उसके धंधे के बारे में ध्यान में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें और उस अनुक्रम को आगे पूरा करें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे है क्वेश्चन कि 23 और अनुपात कितना 72, समानुपात में 38 है और अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो इससे एनालॉजी का प्रश्न में अक्सर आपको क्या करना होता है कि यहाँ संबंध देखना होता है साथियों। संबंध किसके किसके बीच में देखेंगे, समानुपात के पहले वाले के बीच में और समानुपात के बाद वाले के बीच में। सेम एक कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे, जैसे इसके पहले वाले को आप देखेंगे और इसके बाद वाले को देखेंगे, बट एक बात आप ध्यान में रखेंगे, जो नियम जो शर्त इधर लागू होगा वही नियम वही शर्त इधर लागू होगा, या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो शर्त जो नियम इधर लागू होगा वही शर्त वही नियम इधर भी लागू होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे साथियों। देखिए यहाँ पे है 23 और उसके बाद है 72, यानी हमारा 23 का संबंध किसके साथ है, 72 के साथ है। ठीक है, इन दोनों का एक नियम चलता है और इन दोनों का एक नियम चलता है, बट ये दोनों के बीच में समान नियम होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 23 का संबंध किससे है, 72 से है। तो 23 72 में कैसे बदलेगा, या हम ये कह सकते हैं कि 23 से हम 72 कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम 23 में अगर हम इस 23 में ठीक है ना 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, अगर 23 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 69 होगा, लेकिन यहाँ है कितना 72, तो 3 को जोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 72। अगर हम इस 23 में 3 का गुणा करके और 3 जोड़ दें, 3 का गुणा करके और 3 जोड़ दें तो ये संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बताए क्या, जो हम इधर करेंगे, जो प्रोसेस जो प्रक्रिया हम इधर करेंगे वही प्रोसेस हमको इधर भी करना होता है। ठीक है, तो इधर 23 से 72 प्राप्त करने के लिए 23 में हमने क्या किया, 3 का गुणा करके और 3 को जोड़ दिए, तो वही प्रोसेस हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। 38 में हम 3 का गुणा करके 3 जोड़ देंगे, तो देखिएगा 38 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हमारे पास होगा 114 और 3 उसमें जोड़ेंगे तो 117 होगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा 117। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है और अनुक्रम को आगे बढ़ाना है, पूरा करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सेम एनालॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नेगेटिव आपको चिन्ह देखने को मिल रहा होगा, बस इतना ही फ़र्क है।
ठीक है साथियों। तो नेगेटिव चिन्ह से फिलहाल हमको कुछ भी नहीं लेना देना है। यहाँ पे जो है 6 का संबंध किससे है, वो -3 से है। जिस प्रकार से 6 किससे संबंधित है, -3 से संबंधित है, उसी प्रकार -18 क्वेश्चन मार्क से संबंधित है, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर आने वाली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसको पहले देखिए 6 संबंधित किससे है, 3 से है, -3 से है। तो 6 से -3 कब आएगा, अगर हम इसे 6 में -2 का डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना, तो माइनस से करना पड़ेगा। -2 से डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो हमको -3 मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। अगर हम इस दिए हुए 6 में -2 का डिवाइड कर दें तो हमको कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, जो कि यहाँ पे है साथियों। तो जो प्रक्रिया हम इधर किए हैं वही प्रक्रिया हमको इधर भी करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर -18 में यानी -18 में हम कितने से, -2 से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस माइनस अंश और हर दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 2 से हम 18 में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना, 9। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे संख्या होगा वो 9 होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे इस पर नेगेटिव पे लगा के चले आते हैं, ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर निकलेगा +9। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लेकर के आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है। देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हम कट कर देंगे, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है साथियों, देखिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या कुछ देखेंगे कि अगर हम इस 7 का क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों। इस बात को पहले हम बता देते हैं कि हम लोगों का जो क्वेश्चन मार्क है वो सबसे लास्ट में है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इस कॉलम में, ठीक है ना, बीच वाली कॉलम में जो संख्याएं हमको दिख रही हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 14 है तो और यहाँ पे 7 है, तो इस 14 में अगर हम 7 का डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम इस 14 में इस 7 का डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और इस 2 का स्क्वायर कर दें जो मिल रहा है, तो कितना होगा, 4, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम रो में चलेंगे, फर्स्ट रो में ये बात हुआ है। ठीक है ना, फर्स्ट रो की बात हुआ है क्योंकि इधर से हम इधर चले हैं। ठीक है, फर्स्ट रो में अगर हम इस 7 से इस संख्या से इसमें भाग कर दें और जो प्राप्त हो रहा है उसका स्क्वायर कर दें, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस संख्या में फिर से इससे भाग करेंगे, तो 12 में हम भाग करेंगे 4 का, तो 4 × 12 3 मिलेगा। और इस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 मिलेगा। देखिए 9 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 24 में भाग करेंगे 6 का, तो 24 में अगर हम 6 का भाग कर दें तो 6 चौक को 24, 4 मिलेगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो 16 होगा साथियों। 16 है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी पे है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। कैसे हुआ है एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे इस वाली संख्या में फर्स्ट अगर हम रो में चलें, तो फर्स्ट रो में अगर चलेंगे तो इस बीच वाली संख्या यानी जो बीच में 14 है, 14 है, उसमें 7 का भाग कर दीजिएगा। इस वाली संख्या से भाग करिएगा, तो 14 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला संख्या। फिर हम लोग 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, सॉरी 3 मिलेगा, क्योंकि 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 मिलेगा। और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा साथियों, जो कि यहाँ पे है। इसी प्रकार 24 में डिवाइड करेंगे 6 का तो 4 मिलेगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा वो 16 होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों, देखिएगा गणित की सक्रियाओं से। यहाँ पे है साथियों कि यदि गुणे का जो अर्थ है वो प्लस है, प्लस का जो अर्थ है वो भाग है, माइनस का जो अर्थ है वो गुणा है, और भाग का जो अर्थ है वो प्लस है, तो ये दिया हुआ जो मैथमेटिक्स एक
आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न, इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको दिए गए नोटेशन है, ठीक है ना, एक हिंट है, उसको पहले इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे किया जाएगा, जैसे यहाँ सबसे पहले 12 है तो हम 12 को लिख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव किस में बदला गया पहले यहाँ देखिएगा। माइनस को क्या लिखा जा रहा है, माइनस को गुणा लिखा जा रहा है साथियों, तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और 8 है तो 8 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिएगा गुणा है और गुणे को क्या लिखा जा रहा है, गुणे को क्या लिखा जा रहा है, देखिएगा गुणे को प्लस लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस है, यहाँ पे देखिएगा माइनस को क्या लिखा जा रहा है, माइनस को गुणा लिखा जा रहा है, तो गुणा कर देंगे। फिर देखिएगा 4 है तो 4 लिख दिए। और फिर यहाँ पे भाग है तो भागे का चिन्ह, भाग किस में जा रहा है, भाग जा रहा है प्लस में, तो यहाँ प्लस कर देंगे। फिर देखिएगा प्लस है और प्लस किस में जा रहा है, प्लस जा रहा है भाग में, तो यहाँ भाग कर देंगे। बस हमने जो भी यहाँ पे दिया था उसके हिसाब से इसको बदल लिए, पूरे सभी को बदल लिए। अब इसी को हल कर देंगे बोर्ड मास के आधार पर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट टूटता है, फिर ऑफ टूटता है, फिर डिवाइड टूटता है, यानी भाग टूटेगा तो भाग करेंगे हम लोग, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, ठीक है ना, का भी नहीं है, डिवाइड है तो उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे सबसे पहले, बाकी चीज़ों को लिख लीजिएगा। तो 12 × 8 + 6 × 4 और प्लस, अब यहाँ 6 में हम 3 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या टूटेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा टूटेगा, तो गुणा कर लीजिए, जहाँ जहाँ गुणा है देखिएगा 12 और 8 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले। तो 12 8 का गुणा कर लिए तो कितना होगा, 12 8 कितना 96, कितना होगा 96 होगा। प्लस करेंगे, फिर यहाँ 6 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 6 चौको कितना 24 और प्लस 2 है। अब सब प्लस में है तो इसको जोड़ लीजिएगा, तो 96 और 24 कितना 96 24 120 और 2 122। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो 122 होगा। 122 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पर है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, 122। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।